बालाघाट में सामूहिक रूप से इंडिया गठबंधन पर सम्राट अशोक सिंह सरस्वार के पक्ष में आए हुए पार्टी के पदाधिकारियों ने मिलकर साथ चुनाव लड़ने की बात कही। साथ ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट देकर समाज हित और विकास को गति देने की बात पत्रकार वार्ता में रखी गई। वहीं कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष बैहर क्षेत्र क्रमांक 8 के विधायक संजय सिंह उइके ने बताया, पिछली विधानसभा में बीजेपी ने जनता से झूठ बोलकर वोट मांगा। बीजेपी वादा खिलाफी कर रही है, जो मोदी के नाम पर झूठा प्रचार कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। किसानों को गुमराह कर देश की भोली भाली जनता को मोदी की गारंटी बताकर ठगने का काम कर रहे हैं। हमने देखा कि अभी पिछले विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश सरकार उन्होंने कहा था, मोदी की गारंटी कहा था, मोदी जी ने गारंटी दिया था। किस बात की गारंटी दिया था कि किसानों का जो उपज है वो मध्य प्रदेश में हम 3100 रुपये में समर्थन मूल्य पे धान पे हम खरीदेंगे। सरकार बन गई। इन्होंने कहा था हमारी महिलाओं को 3000 रुपये प्रति माह लाडली बहनाओं को देंगे, इनकी सरकार बन गई। इन्होंने कहा था हमारी माताओं को 450 रुपये में गैस देंगे। इन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा था हर घर में हम रोजगार देंगे, लेकिन अभी सरकार इनकी बन गई। सरकार बनने के बाद बजट भी आ गया, लेकिन कहीं पर भी ना तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की 3100 रुपये में खरीदने की बात हुई। इन्होंने रबी के साथ साथ रबी की फसल की भी खरीदी, कहा था कि हम रबी की फसल भी खरीदेंगे। ना तो रबी की फसल की खरीदी के लिए उन्होंने अपने बजट में प्रावधान किया, ना तो 3100 रुपये किया, ना महिलाओं को 3000 किया, ना 450 में गैस देने की बात है, और हर घर में रोजगार और स्वरोजगार देने की बात भी मध्य प्रदेश सरकार बनने के बाद भी अपने पहले बजट में इन्होंने प्रावधान नहीं किया। इससे साफ झलकता है, इनकी मंशा साफ झलकती है कि इन्होंने अपने वोट लेने के लिए जिस तरह से झूठ बोला, बहकाने का, हमारे मतदाताओं को बहकाने का प्रयास किया और प्रदेश में सरकार बन गई और अपने वादे भूल गए। तो निश्चित तौर पे मुझे पूरा भरोसा आप सब लोगों के माध्यम से जनता से मैं अपील भी करता हूँ, और जनता निश्चित तौर पे अपने जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, जो गारंटी मोदी जी ने दिया था, ये जो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, डबल इंजन की सरकार की जो गारंटी दी थी, निश्चित तौर पे ये फेल हुए हैं और जनता इसको याद रखी है। और आने वाले समय में निश्चित तौर पे हम जैसा कि सारे गठबंधन के लोग एक साथ उपस्थित हुए हैं, आने वाले समय में बालाघाट जिले में, बालाघाट संसदीय क्षेत्र में हमारे प्रत्याशी निश्चित तौर पे विजयी होंगे और कांग्रेस को यहाँ से विजय मिलेगी। एक आपदा आई थी, उस आपदा को अवसर में बदलने के लिए हिंदुस्तान के अंदर 3 कृषि विरोधी काले कानून लेकर के आई। उसके खिलाफ 13 महीने आंदोलन चला, 714 किसानों ने शहादत दी, 50,000 किसानों पे आज भी मुकदमे चल रहे हैं। और इस देश के खेत और किसान को अगर बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना पड़ेगा। अगर ये दोबारा आ गए तो तीनों कृषि विरोधी काले कानूनों को लेकर के आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बालाघाट।